दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो है ना आज एक अहम टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब देखें हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पेश आई कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज करें। जब हमने बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू जो है वो सेट करनी है उस वक्त हम कंस्ट्रक्टर जो है उसको यूज करते हैं। अब इसको जो है हम बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन, ठीक है, उसकी पैरेंथेसिस। देन यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप देखें कि कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास नेम। ठीक है, तो सबसे पहले देखें मैंने एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इसकी बॉडी। अब देखें हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का तरीका, जो हमारा क्लास का नेम है वो सेम नेम आएगा, यहाँ इसकी पैरेंथेसिस और नीचे हमारी बॉडी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, अब देखें कंस्ट्रक्टर इज द कॉल when the object is created, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब देखें, अब अगर हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले देखें मेरी स्टूडेंट क्लास, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन कंस्ट्रक्टर को मैंने, अब देखें, ठीक है, यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल हो रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो है ना वो वैल्यू नहीं डिस्प्ले हो रही। अब देखें मैंने एस डॉट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल नहीं किया जिस तरह हम जो है ना क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं प्रिंट फंक्शन के जरिए जो है ना कंस्ट्रक्टर CONSTR कंस्ट्रक्टर इज कॉल। ठीक है, और हम जो है ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो गया। मैंने कोई भी जो है ना इसको मैनुअली कॉल नहीं किया, ना ही मैंने एस डॉट स्टूडेंट फंक्शन के या फिर कोई मैंने और फंक्शन या फिर मेथड के जरिए इसको ना एक्सेस किया। ये जब भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉल हो गया। अब देखें ये मेरा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो आर्गूमेंट नहीं लेता। अब हम जो है ना वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं इसके अंदर, और मतलब कि जो ऐसा कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं जो हमारा वैल्यू जो है ना वो ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नेम। जो इसके अंदर नेम इंटर करेंगे, देन हमारा जो है ना रोल नंबर, और इसके साथ इंटीजर टाइप की हम जो है ना एक एज। अब देखें ये एक मेरा कंस्ट्रक्टर जो है ना वो 3 आर्गुमेंट्स अभी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जहाँ पर वो कॉल और ऑटोमेटिकली, तो वहां पर जो है ना वो एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वो भी कह रहा है कि 3 पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सेप्टेड। तो जब मैंने जो है ना वैल्यू अगर हम इसको पास नहीं करेंगे तो ये हमारा जो है ना वो एरर आएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है ना वैल्यू पास कर देता हूँ, और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास करता हूँ 20, इंटीजर टाइप। देखें जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना वैल्यू, हमने कंस्ट्रक्टर जो है ना आर्गुमेंट जैसे वो पहले स्ट्रिंग टाइप पहले उसके बाद इंटीजर, देन फिर उसके बाद इंटीजर वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो सेम इसी सीक्वेंस के साथ हमने आर्गुमेंट जो है ना वो भी पास करने हैं। ठीक है, ये नहीं हो कि पहले स्ट्रिंग इंटीजर कर दे बाद में स्ट्रिंग। जिस तरह सीक्वेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले रहा है उसी तरह हमने वैल्यू। अब देखें ये मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैं कहते चाहता हूँ कि मैं जो है ना मैनुअली इसको कॉल ना करूँ, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, तो उस वक्त मैं जो है ना कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस आप तीनों को जो है ना प्रिंट करवा देता हूँ, लाइक नेम, इसी तरह जो है ना मैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मेरा एज, एज, और इसको जो है ना मैं अब कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो है ना वो क्या, आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ना कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो, जो मैंने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू सेट की थी वो मेरी सक्सेसफुली जो है ना वो एग्जीक्यूट हुई। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि सिंपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद पैरामीटर जो है ना उस कंस्ट्रक्टर को हमने पास किए। देन अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।